नमस्कार, स्पेस अंतरिक्ष चैनल में आपका स्वागत है। हर मानव के मन में एक सवाल हमेशा उठता रहता है, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, कहाँ से आया? इस रहस्य को जानने की कोशिश हमेशा से मानव करता रहा है। अब जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इस खोज में वैज्ञानिक रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए नासा पृथ्वी के सबसे नजदीक एक क्षुद्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान को भेजा था, उसका क्या हुआ? और अंत में ये भी जानेंगे पृथ्वी से कौन टकराने वाला है जिससे जीवन का विनाश हो जाएगा। बहुत ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के रेगिस्तान में उतरे कैप्सूल की कहानी धरती के करीब बन्नू नाम का क्षुद्र ग्रह से एक मुट्ठी धूल के लिए 7 साल और 6 अरब 20 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। 24 सितंबर 2023 की सुबह अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में स्पेस एजेंसी, नासा के वैज्ञानिक और सेना के अधिकारी 4 सर्च हेलीकॉप्टर के साथ तैनात किए गए थे। ठीक 8:55 पर 46 किलो का एक कैप्सूल अंतरिक्ष से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर पैराशूट से आ गिरा। हेलीकॉप्टर क्रू ने उसे फौरन उठाया और मिलिट्री बेस पर पहले से तैयार क्लीन रूम में ले गए। यहां से उस कैप्सूल को C-17 एयरक्राफ्ट में रखकर ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया। इस सेंटर में एक स्पेशल टीम उस एक मुट्ठी मिट्टी के एक्सपेरिमेंट करने में जुट गई। इस एक मुट्ठी मिट्टी के लिए नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने 7 साल में 6 अरब 20 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया, जिसे एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह की मिट्टी लाने के लिए 7 साल पहले तैयार किया गया था। इसे शॉर्ट में ओसिरिस रेक्स कहते हैं। इस अंतरिक्ष यान को इस तरह बनाया गया था कि इसमें धरती के करीब मौजूद बेन्नू नाम के क्षुद्र ग्रह से 60 ग्राम तक सैंपल लाया जा सके। इस मिशन में नासा का साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के वैज्ञानिकों ने दिया। एस्टेरॉयड का सैंपल लाने के लिए ये अमेरिका का पहला मिशन था। सफर लंबा, काम मुश्किल, लेकिन तैयारी सटीक होने के कारण ये मिशन सफल रहा। 8 सितंबर 2016 को फ्लोरिडा के स्पेसपोर्ट केप कनवेरल से अल्टास V नाम का रॉकेट इस ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को लेकर उड़ा। लॉन्चिंग के 55 मिनट बाद यह रॉकेट से अलग हो गया, सूर्य के ऑर्बिट में पहुंचा। तब मिशन टीम ने इसके सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिवेट कर दिए। करीब 2 साल लंबे सफर के बाद 3 दिसंबर 2018 को अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड बेन्नू के करीब पहुंच गया। धरती से अरबों किलोमीटर की यात्रा करके एस्टेरॉयड बेन्नू तक पहुंचा। ये अंतरिक्ष यान 2 साल तक उसके चक्कर लगाता रहा। इस दौरान बेन्नू के सतह की मैपिंग, उसके घूमने की स्पीड, सतह के घनत्व वगैरह की जानकारी जुटाता रहा। अंतरिक्ष यान ने अगस्त 2018 में पहली बार धरती पर बेन्नू एस्टेरॉयड की फोटो भेजी थी। यह तस्वीर एस्टेरॉयड से 23 लाख किलोमीटर दूर से ली गई थी। नवंबर 2018 में ओसाइरिस रेक्स ने थोड़ा करीब से साफ तस्वीर भेजी। इसमें एस्टेरॉयड का शेप और उसकी सतह साफ दिख रही थी। ये एस्टेरॉयड बेन्नू धरती से 6 अरब 20 हजार करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके 2 साल के सफर के बाद अंतरिक्ष यान ओसाइरिस रेक्स इसके करीब पहुंचा था। 12 दिसंबर 2018 को यान ने बेन्नू फोटो ली थी। आखिरकार ओसाइरिस रेक्स ने बेन्नू पर उतरने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर ली, जहां से सैंपल जुटाया जा सके। बेन्नू की सतह पर सख्त चट्टान और बड़े बड़े ठोस पत्थर थे। सैंपल साइट का नाम दिया गया नाइटिंगेल। 16 सेकंड में इस यान ने सैंपल कलेक्ट कर लिया था। ये काम इस तरह से पूरी हुई थी। ओसाइरिस रेक्स में एक लंबी वैक्यूम स्टिक थी, एक ऐसी स्टिक जिससे सतह पर पड़े मलबे को खींचा जा सके। 20 अक्टूबर 2020 को फाइनली यान ने 3.3 मीटर तक की रोबोटिक आर्म फैलाई और वैक्यूम स्टिक एस्टेरॉयड की सतह तक पहुंची। वहां से सैंपल उठाए और वापस यान के अंदर। इसे धूल, मिट्टी और पत्थर उठाने में मात्र 16 सेकंड लगे। इस वक्त ओसाइरिस रेक्स की धरती से दूरी करीब 6 अरब 20 करोड़ किलोमीटर थी। धरती पर मिशन टीम को सैंपल कलेक्ट करने के 2 दिन बाद तस्वीरें मिल सकीं। इनसे निश्चित हो गया कि मिशन का आधा काम पूरा हो चुका है। अब अगली चुनौती इस सैंपल को सुरक्षित धरती पर पहुंचाने की थी। 28 अक्टूबर
2020 को मिशन टीम ने अंतरिक्ष यान को कमांड भेजा, जिसके बाद एस्टेरॉयड सैंपल को एक कैप्सूल में बंद कर दिया गया। इस मिशन में शामिल वैज्ञानिक बताते हैं कि यह पूरे प्लान का सबसे मुश्किल फेज भी था। एक बार सैंपल कैप्सूल में जाने के बाद धरती पर इसके सुरक्षित पहुंचने की संभावना बढ़ गई। 7 अप्रैल 2021 को ओसाइरिस रेक्स ने एस्टेरॉयड बेन्नू के ऊपर आखिरी चक्कर पूरा किया। फिर धीरे धीरे वह उससे दूर खिसकने लगा। इस दूर जाने की पूरी प्रक्रिया में अंतरिक्षयान लगभग 5 घंटे तक तस्वीरें लेता रहा। उसने एस्टेरॉयड बेन्नू के चारों तरफ की तस्वीरें लीं। ये अंतरिक्षयान ओसाइरिस रेक्स के साथ गया कैप्सूल है। यही कैप्सूल यूटा रेगिस्तान में बेन्नू का सैंपल लेकर 24 सितंबर को पैराशूट से उतरा। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में प्लेनेटरी साइंस के प्रोफेसर और इस मिशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डांटे लॉरेटा कहते हैं कि जब जब हम सतह पर देखते हैं, विस्फोट दिखाई देता। इसे देखकर हमें डर लगता कि स्पेसक्राफ्ट के लिए यह खतरनाक हो सकता है। एक समय तो ऐसा भी लगा कि यह कर पाना मुमकिन नहीं। हमें सब कुछ नए सिरे से डिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। 10 मई 2021 को अंतरिक्ष यान का मेन इंजन फायर हुआ और यह हर घंटे एस्टेरॉयड से करीब 1000 किलोमीटर दूर जाने लगा। एस्टेरॉयड से दूर होते होते एक बार फिर अंतरिक्ष यान सूर्य की कक्षा में पहुंचा, फिर वहां से यह धरती की तरफ बढ़ गया। ओसिरिस RX अंतरिक्ष यान ने इसे धरती की कक्षा में आने के बाद अपने आप से अलग कर दिया। पैराशूट की मदद से ये कैप्सूल आखिरकार 24 सितंबर 2023 को अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में उतर गया। एक मुट्ठी मिट्टी से सोलर सिस्टम और जीवन की शुरुआत का पता लगाने में अहम हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्यादातर एस्टेरॉयड वो हैं जो ग्रह नहीं बन पाए, या जब सोलर सिस्टम बन रहा था और पिंड एक दूसरे से टकरा रहे थे, तब ये छिटक कर अलग हो गए। इनका साइज और शेप भी बहुत बड़ा होता है। ऐसे में माना जाता है कि इनके बारे में पता लगाकर ग्रहों के बनने के बारे में जाना जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इनके बनने की प्रक्रिया के बारे में पता चला तो इंसानी जिंदगी कैसे बनी थी, यह भी बताया जा सकेगा। वजह है इनकी बनावट में पानी, मिनरल्स और कार्बन जैसे एलिमेंट्स का होना। यही इंसानों में भी होता है। नासा ने अंतरिक्ष यान के बेन्नू पर पहुंचने के 1 हफ्ते बाद ही ऐलान कर दिया कि उसने यहां हाइड्रेट और मिट्टी में मिले मिनरल्स का पता लगा लिया है। बिना वायुमंडल और नाममात्र के ग्रेविटी वाले इस एस्टेरॉयड पर केमिकल्स में घुले पानी होने की भी जानकारी नासा ने दी। अब जबकि यह धरती पर आ चुका है, तो दुनिया भर के 200 से भी ज्यादा वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे। इसमें सबसे अहम सवाल जिसका जवाब तलाशा जाएगा कि क्या ये एस्टेरॉयड धरती के लिए पानी, कार्बन, नाइट्रोजन और दूसरे जीवन के लिए जरूरी तत्वों को दे सकेंगे। बेन्नू को वैज्ञानिकों ने इसलिए चुना क्योंकि उसकी गति की स्टडी से आशंका जताई गई है कि वह भविष्य में धरती से टकरा सकता है। सैंपल की स्टडी से इसके धरती से टकराने की संभावना कम करने पर भी काम किया जा सकता है। कैप्सूल को धरती पर उतरने के तुरंत बाद ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में बने एक क्लीन रूम में ले जाया गया। ये दुनिया की पहली कोशिश नहीं, जापान 2 बार एस्टेरॉयड का सैंपल ला चुका है। धरती के बाहर किसी भी ग्रह, उपग्रह या पिंड से पहली बार इंसान चांद से सैंपल लेकर आया। अपोलो मिशन का नाम इसमें सबसे पहले आता है। इससे हमें पता चला कि चांद भी उन्हीं मटेरियल से बना है जिससे धरती बनी है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि चांद भी उसी समय बना होगा जब अंतरिक्ष में बड़े टकराव से टूटकर बाकी ग्रह बने थे। ओसिरिस रेक्स तीसरा और अमेरिका का पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो किसी एस्टेरॉयड से सैंपल लेकर आया है। इससे पहले 2010 और 2020 में जापान ऐसा कर चुका है। हयाबुसा और हयाबुसा 2 नाम से 10 साल के अंतर पर जापान 2 सफल मिशन भेज चुका है। इस अमेरिकी मिशन का 2 मकसद है, एक तो सौर सिस्टम और जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानना, दूसरा ये एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। इसे कैसे पृथ्वी से टकराने से बचाया जाए, ये सोचकर नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया था। नासा का ये मिशन पूरी तरह सफल रहा। इस क्षुद्र ग्रह का पूरा डाटा इकट्ठा हो चुका है। हम सभी को पूरी उम्मीद है कि वैज्ञानिक को जो डाटा मिला है उस पर काम कर आने वाले खतरे को टाला जा सकेगा।
पृथ्वी को होने वाले विनाश से बचा लिया जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पेस अंतरिक्ष।